बहुत पुराने जमाने की बात है। एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा कि जीवन का क्या मूल्य है। बुद्ध ने उसे जीवन की कीमत तो नहीं बताई, लेकिन उसे एक पत्थर दे दिया और कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन ध्यान रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है। वह व्यक्ति पत्थर को लेकर बाजार में गया और वह एक सेब वाले के पास गया और सेब वाले से बोला, इसकी कीमत क्या है। सेब वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, इस पत्थर के बदले में तुमको 15 सेब दे सकता हूँ। फिर वह एक सब्जी वाले के पास लेकर गया। सब्जी वाले ने चमकीले पत्थर को देखा और बोला, मैं इसके बदले में आपको 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। फिर वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक सुनार के पास गया। उस चमकीले पत्थर को सुनार देखकर कहता है, मैं इसके बदले में 50 लाख रुपए दूंगा। फिर वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक हीरे बेचने वाली जौहरी के पास गया। जौहरी की नज़र जैसे ही बेशकीमती रूबी पर पड़ी तो पहले उसने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस पत्थर को उस कपड़े पर रख दिया, उसकी परिक्रमा लगाई और माथा टेका। उसके बाद जौहरी ने उस आदमी से बोला, भाई ये कहाँ से लाया ये बेशकीमती रूबी? पूरी दुनिया को बेचकर इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो बहुत बेशकीमती है। वह आदमी हैरान हो गया और परेशान होकर सीधा बुद्ध के पास आया और बुद्ध को अपनी बीती सारी बात बताई और बोला, भगवान अब तो बताओ जीवन का क्या मूल्य है। बुद्ध बोले, सेब वाले को दिखाया, उसने इसकी कीमत 15 सेब बताया। सब्जी वाले के पास गए तो इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। ऐसे ही जीवन का मूल्य है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी कीमत अपनी हैसियत और अपनी औकात के हिसाब से लगाएगा। शुरुआत में आपको भी लोग 15 सेब के बराबर समझेंगे, आखिर में आपको पहचानने वाला जरूर मिल जाएगा जो आपकी असली कीमत बताएगा। एक मेढक की टोली जंगल के रास्ते से कहीं जा रही थी। अचानक 2 मेढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। जब दूसरे मेढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इस गड्ढे से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेढकों ने शायद ऊपर खड़े मेढकों की बात नहीं सुनी। गड्ढे से बाहर निकलने के लिए लगातार उछलते रहें। बाहर खड़े मेढक लगातार कहते रहें, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों हार मान लो, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेढकों में से एक मेढक ने ऊपर खड़े मेढक की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेढक ने अपना प्रयास जारी रखा। वो उछलता रहा जितना ऊपर वह उछल सकता है। बाहर खड़े मेढक सभी चिल्ला रहे थे, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। उसने शायद उन लोगों की बात नहीं सुनी और उछलता रहा। काफ़ी कोशिश के बाद वो बाहर आया। दूसरे मेढक ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेढक ने इशारा करके बताया, उनकी बात को नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन सकता। वो तो सोच रहा था कि सभी लोग उसका उत्साह बढ़ा रही हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब भी हम कुछ बोलते हैं उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमें सकारात्मक बोलना चाहिए। लोग चाहे जो भी कुछ कहें, आप अपने आप पर विश्वास रखो और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहो।